आइए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी नई घोषणाएं सामने आई हैं और बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 अहम निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी और आम लोगों के फायदे से जुड़ी बातें शामिल हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों की वापसी को लेकर ताजा अपडेट क्या है, यह भी जानेंगे। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपना जिला और अपना शहर का नाम बताना न भूलें। लखपति योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का आसान लोन मिलेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अब 84,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होगी। उज्ज्वला योजना के तहत 29 जनवरी से गैस सिलेंडर 350 रुपए में मिलेगा। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। इससे उच्च शिक्षा हासिल करना छात्रों के लिए आसान होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 15 जनवरी को जारी होगी। किसानों को 4,000 रुपए मिलने की संभावना जताई जा रही है। बेरोजगार युवाओं को 1 फरवरी से 1,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। यह योजना पूरे बिहार में लागू होगी। बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। नया स्लैब 1 फरवरी से लागू होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बेटियों को 54,100 रुपए तक सहायता दी जाएगी। ये राशि पढ़ाई और विवाह से जुड़ी जरूरतों के लिए है। पेंशन धारकों की पेंशन 1 फरवरी 2026 से बढ़कर 1,500 रुपए हो जाएगी। इससे बुजुर्गों और विधवाओं को राहत मिलेगी। न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। 1 फरवरी 2026 से मजदूरी 720 रुपए प्रतिदिन होगी। सरकारी नौकरियों में बम्पर बहाली होने जा रही है। फरवरी से 32,500 पदों पर आवेदन शुरू होंगे। पटना मेट्रो का कमर्शियल रन 20 फरवरी से शुरू होगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। बिहार को वैश्विक कनेक्टिविटी मिलेगी। किसानों को खाद, बीज और दवा के लिए 24,000 रुपए का सहायता पैकेज मिलेगा। इससे खेती की लागत कम होगी। मुख्यमंत्री का दावा है कि 2026 में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार रोजगार सृजन पर फोकस कर रही है। ई श्रम और लेबर कार्ड धारकों को 3,000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। यह योजना 26 जनवरी 2026 से लागू होगी। 2 एकड़ से अधिक जमीन वालों का नाम राशन कार्ड सूची से हटेगा। सरकार अपात्र लाभार्थियों को बाहर करेगी। हर जिले में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण शुरू होगा। 27 जनवरी से काम की शुरुआत होगी। महिला आवास योजना के तहत 1 लाख महिलाओं को अगली किस्त मिलेगी। 24 जनवरी से राशि जारी की जाएगी। बिजली बिल माफी योजना का दूसरा चरण 1 फरवरी से लागू होगा। पुराने बकाया बिलों में राहत मिलेगी। शराबबंदी में जब्त गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। 1 लाख रुपए की गाड़ी 65,000 रुपए में मिल सकती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 15,000 रुपए की टूल किट मिलेगी। इससे पारंपरिक काम को बढ़ावा मिलेगा। मखाना किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। यह योजना उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। बिहार के लिए 4 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होंगी। 2 फरवरी से संचालन की तैयारी है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा। राज्य में 1,200 किलोमीटर सड़क और 700 नए पुल बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। KYC नहीं कराने पर योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है। सरकार ने अंतिम चेतावनी दी है। पूरे राज्य में 10,000 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो गई है। निवेशकों में राहत की उम्मीद बढ़ी है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। शिक्षकों के 25,000 पदों पर भर्ती फरवरी से शुरू होगी। लंबे समय से रिक्त पद भरे जाएंगे। किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। 18 जनवरी से भुगतान शुरू होगा।
सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग, किताब और 2,000 रुपए सहायता मिलेगी। इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। पंचायत चुनाव 2026 नए आरक्षण रोस्टर पर होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा है। फ्लू और डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना में 300 मेडिकल टीमें तैनात हैं। गलत ट्रैफिक चालान 24 घंटे में रद्द होगा। लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रेल किराया 10 रुपए बढ़ेगा। नया नियम लागू किया गया है। जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार और जमाबंदी लिंक अनिवार्य होगी। फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। मछली पालन में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्पादन 2 गुना हो गया है। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा। 25 जनवरी से वितरण शुरू होगा। खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। 83 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। एडीबी की मदद से 900 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना शुरू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ी है। भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। युवाओं को 4,000 रुपए से 10,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। 15,000 युवा महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की योजना पर अपडेट आएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द घोषित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 जनवरी को सारण दौरे पर रहेंगे। 100 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन होगा। पीएम ग्रामीण आवास योजना में सत्यापन अभियान चलेगा। मुजफ्फरपुर में 500 से अधिक नाम कटेंगे। बिहार में पेट्रोल, डीजल और बिजली नियमों में बदलाव की तैयारी है। सरकार जल्द फैसला ले सकती है। भागलपुर में 9 नए अस्पताल बनाए जाएंगे। शहरी हेल्थ सेंटर भी शामिल होंगे। 2,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। 37 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत सोमवार से शुक्रवार सुनी जाएगी। नई व्यवस्था लागू की गई है। हर घर नल जल योजना समस्तीपुर में फेल साबित हो रही है। लोग महीनों से पानी के बिना हैं। मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में 43 प्रस्ताव पास हुए। रोजगार और निवेश पर जोर दिया गया। पंचायत और शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव किया गया है। वरीयता और वेतन पर असर पड़ेगा। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज है। 12 विभागों की झांकियां निकलेंगी। निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई से हड़कंप मचा है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 96 नए कॉलेजों ने आवेदन किया है। संबद्धता प्रक्रिया जारी है। मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। सियासी हलचल तेज रही। बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज एआई तकनीक से लैस होंगे। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।